मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। शनि का वंदन करते हुए, शनि को नमस्कार करते हुए आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एकादशी के व्रत, साल में 24 एकादशी होती हैं। 12 शुक्ल पक्ष एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो शुक्ल पक्ष की 12 एकादशी, कृष्ण पक्ष की 12 एकादशी को मिला करके ये 24 प्रकार की एकादशी होगी है। इनमें जो आज जिस एकादशी का वृतांत आपके सामने रख रहा हूं उसका नाम है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी ये एकादशी आयु, आरोग्य और यश को बढ़ाने वाली होती है। आयु, आरोग्य और यश को बढ़ाने वाली एकादशी है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस चीज का है, इस एकादशी का जो सबसे बड़ा महत्व है इस एकादशी का है वो है कि ये पितरों को सद्गति प्रदान करने वाली एकादशी है। पितरों को सद्गति प्रदान करने वाली एकादशी है। पितर यदि नीच अवस्था में है तो उनको सद्गति प्रदान करने वाली ये एकादशी है। इसलिए इस इंदिरा एकादशी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। आयु, आरोग्य और यश को बढ़ाने वाला तथा पितरों की सद्गति प्रदान करने वाला एकादशी व्रत, इंदिरा एकादशी व्रत। तो इसमें मित्रों मैंने एक 12 बिंदु आपके सामने रखे हैं। ये 12 बिंदु इस इंदिरा एकादशी के महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला बिंदु है कि इंदिरा एकादशी आती कब है। तो इंदिरा एकादशी ये अश्विन मास के अमावास्यांत में यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। होता क्या है इस इंदिरा एकादशी के व्रत लेने से, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस व्रत के प्रभाव से जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस इंदिरा एकादशी का व्रत लेता है वह बड़े बड़े पापों का, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। यानी पापों का नाश करने वाली ये इंदिरा एकादशी का व्रत है। इस व्रत से अभी मैंने इससे पहले चर्चा की थी आपसे कि इस इंदिरा एकादशी का व्रत लेने से, इंदिरा एकादशी का व्रत लेने से हमारे पितरों को सद्गति की प्राप्ति होती है। चौथा बिंदु है आयु में, यश में वृद्धि करती है इंदिरा एकादशी का व्रत। इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन क्या न करें, क्या करें। इंदिरा एकादशी के व्रत में पति पत्नी को सांसारिक व्यवहार से बचना चाहिए। दूसरा, रात्रि में भूमि पर कंबल बिछाकर शयन करें। तीसरा, कम बोलें, क्योंकि इसको हम इस व्रत में मौन रहने की भी एक धारणा है कि कम बोले या मौन रहें। और नीच कर्म का त्याग करें। क्या करना चाहिए इस एकादशी में, इस एकादशी के व्रत के दिन ब्राह्मणों, अधिक से अधिक ब्राह्मणों का सत्कार करें और उन्हें भोजन कराएं। यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार उनका सत्कार करें और सामर्थ्य अनुसार ही उनको भोजन कराएं। गाय को गोग्रास जरूर दें इस इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन। और भगवान नाम का जप और कीर्तन अधिक से अधिक मात्रा करें। जितना अधिक से अधिक हो सके जप करें और जितना अधिक से अधिक हो सके सत्कार करें, अधिक से अधिक हो सके कीर्तन करें। और द्वादशी के दिन पुनः श्री हरि का पूजन करें, उनका स्मरण करें, पंचोपचार विधि से पूजन करें। उसके बाद इस एकादशी कथा को जब हमें इंदिरा एकादशी व्रत के दिन इंदिरा एकादशी महामात्य का अध्ययन करना चाहिए। एक पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, एकादशी महामात्य के नाम से। तो इस एकादशी महात्म्य में
24 के 24 प्रकार के एकादशियों का वर्णन किया गया है, उसमें कथाएं दी गई हैं। तो इस एकादशी में भी आप उस कथा को पढ़ें और इस कथा को पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये इस इंद्र एकादशी का सबसे बड़ा महत्व ये है।